बच्चों, आप लोग माइक्रोस्कोप देखे हो? क्या सच में रियल में देखे हो या आज तुम्हारे सामने में देखो ये माइक्रोस्कोप है जो दिख रहा है, सब दिख रहा है ना? क्लास 8 में माइक्रोस्कोप के विषय में पढ़े होंगे, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया, ये आपको क्लास 9 में हम बताएंगे। आज जो है सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप के विषय में इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। माइक्रोस्कोप के विषय में परिचय बताएंगे। तो माइक्रोस्कोप का सबने नाम सुना है, तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम उसके काम से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं? काम से पहचानते हैं। माइक्रोस्कोप का काम होता है सूक्ष्म जीव को देखना। सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सूक्ष्म जीव हम जब खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसे देखने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है, तो उस यंत्र का नाम रखा गया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक प्रकार का यंत्र है। क्या है? यंत्र है, जिसकी संरचना इस प्रकार की होती है। माइक्रोस्कोप की संरचना इस प्रकार की होती है। आई होप सबको ये दिख रहा है। अब माइक्रोस्कोप का हम परिचय बोलते हैं। माइक्रोस्कोप को पकड़ते कैसे हैं? तो ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, इस भाग को बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं? तो माइक्रोस्कोप को हम आर्म के द्वारा पकड़ते हैं। इस प्रकार से पकड़ते हैं। भाई से ये हाथ है, ऐसा हाथ रखने के लिए क्या और ये अंगूठा इस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। सबको दिख रहा है? इस प्रकार से हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। सबको समझ में आ गया? उसके बाद जो तुम्हें ये वाला भाग दिख रहा है ना, इस भाग का भी नाम है। तो माइक्रोस्कोप के प्रत्येक भाग का हम नाम बताएंगे और उसका काम बताएंगे। तो इस भाग को हम बोलते हैं बॉडी ट्यूब। क्या बोलते हैं? बॉडी ट्यूब। इस बॉडी ट्यूब में क्या होता है कि लेंस लगाया जाता है। क्या होता है? लेंस। तो इसमें लेंस लगाकर हम किसी वस्तु को देखते हैं। लेंस हमारे पास दो प्रकार का दिया गया है। लेंस कितने प्रकार का दिया गया है? दो प्रकार का, जिसका पावर जो है अलग अलग होता है। ये देखो दो लेंस है, इस दोनों का पावर अलग अलग होता है। एक का लेंस की पावर जो क्षमता होती है 15x MP और दूसरा का जो पावर क्षमता होता है 10x MP। तो ये जो है 15x और 10m दिखा रहे हैं 10x MP। जैसे इसको हम जूम करके नज़दीक लाते हैं कैमरा के पास, आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है 10x MP और इसमें देखो 15x MP लिखा हुआ है। इसकी जो पावर है दोनों अलग अलग है। ये क्या होता है, जब हम इसको इसमें लगाते हैं तो ये मेरा कहलाता है आई पीस। क्या कहलाता है? आई पीस। इस आई पीस की जो क्षमता जो है वस्तु को देखने का बढ़ा देता है। उसके बाद ये जो है इसको हम बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं हम फोर्स नॉब। फोर्स नॉब। नॉब का काम क्या होता है? किसी चीज़ को अप और डाउन करना, ऊपर और नीचे करना, मतलब उसका एडजस्टमेंट करना। ठीक है, उसके स्थान पे सही स्थान पे एडजस्टमेंट करना। तो इसका जो काम क्या है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? नॉब। क्या बोलते हैं? नॉब। नॉब का काम देखो, इसको जो है इससे हम अप डाउन कर सकते हैं। देखो ये अप डाउन हो रहा है ना, देखो अप डाउन हो रहा है। उसके बाद ये वाला जो भाग दिख रहा है सबको, ये भाग दिख रहा है, ये भाग कौन सा दिख रहा है ना, इस भाग को हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम का काम क्या होता है कि इसका भी हम एडजस्टमेंट करते हैं। ऐसे गोल गोल घुमाकर, ये देखो ऐसे गोल गोल घुमाकर हम एडजस्टमेंट करते हैं। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। ये दिख रहा है ना, देखो ये हम घुमा रहे हैं, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, इसके नीचे जो है लेंस लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस की जो क्षमता होती है 100x MP। MP का मतलब होता है उसका पावर, मेगा पावर। उसकी पावर कितनी होती है? अगर मैंने इसमें ये 10x MP लगा दिया और इसमें, और इसका जो पावर है 100x MP, इससे क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है 1000। मतलब किसी वस्तु को या जो सूक्ष्म जीव होते हैं तो उसको 1000 गुना बढ़ा करके हम देख सकते हैं। कितना बढ़ा करके देख सकते हैं? 1000। अब जो क्या है कि इसमें हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। उससे पहले कि हम इसका परिचय दे देते हैं। परिचय करने के बाद हम प्रत्येक विद्यार्थी को बुलाएंगे किस तरह आपको देखना है, देखने के लिए भी हम सीखेंगे। तो आपने इसका नाम जान लिया कि इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, इसको बोलते हैं डायफ्राम, इसको बोलते हैं बॉडी ट्यूब, इसको बोलते हैं आई लेंस। ठीक है, तो ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं नोज पीस। क्या बोलते हैं? नोज पीस। अब ये वाला जो दिख रहा है ये चौकुर जो बल्ब के आकार में है,
इसको बोलते हैं हम स्टेज। क्या बोलते हैं? स्टेज। अब देखो इसमें जो है 2 मीटर लगा हुआ है, पतला सा ये लगा हुआ है। इसका क्या होता है कि वस्तु को पकड़ के रखना। इसका काम क्या होता है? वस्तु को पकड़ के रखना। इसको बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं? स्लाइड। उसके बाद तुम देखो इसके बीच में एक होल दिख रहा है, ठीक है। इस होल के द्वारा तुम्हें क्या दिखेगा कि प्रकाश का जो है ना आना जाना होता है। इसी होल के माध्यम से प्रकाश आता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद देखो इस होल के बाद भी यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, इसके नीचे दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। उसके बाद तुम देखोगे ये मेरा मिरर है। क्या होता है? मिरर में जब हम लाइट मारते हैं तो ये लाइट टकरा कर इस पे टूट जाता है, इस होल के द्वारा, लेंस के द्वारा, और यहाँ से ऊपर की हो जाता है। ये ऊपर में जब प्रकाश यहाँ पहुँचती है तब यह स्लाइड के माध्यम से जो वस्तु लगा हुआ रहता है, उस वस्तु को हम इसका एडजस्टमेंट करके अपने अनुसार हम इसको डायग्राम को घुमा कर जितना बड़ा या छोटा देखना है हम उसको देखते हैं। उसके बाद इस भाग को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? जिसके सहायता से ये माइक्रोस्कोप क्या होता है कि हम इसी स्थान पर रख सकते हैं। इतना बात हम बता दिए। एक बार फास्ट में इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये पूरे भाग को माइक्रोस्कोप करते हैं, इसको बेस बोलते हैं, आधार। उसके बाद ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको हम बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं? आर्म। इसकी सहायता से हम इस प्रकार पकड़ते हैं। तो यहाँ पकड़ने के लिए ऐसे दिया, ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं नॉब। इसको भी बोलते हैं नॉब। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोर्स एडजस्टमेंट नॉब, जिसका काम होता है अप डाउन करना या ये लेफ्ट या राइट करना, मूव करना, जो एडजस्टमेंट का काम करता है, सही जगह पे सही स्थान पे लाना। उसके बाद ये जो वस्तु है, ये जो दिख रहा है नीचे, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लेंस। उसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये भाग को हम बोलते हैं बॉडी ट्यूब बोलते हैं। इस भाग को हम बोलते हैं आपको आई पीस या आई लेंस बोलते हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं। क्या सबको समझ में आ गया? माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन सबको समझ में आ गया? चलो अब क्या करते हैं, इसको एक एक स्टूडेंट को बुलाएंगे देखने के लिए किसी वस्तु को हम देखते हैं कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है। अब देखो इसको जो है क्या होता है कि हम अपने अनुसार इसको अप डाउन इस प्रकार से मूव कर सकते हैं। देखो ऐसे कर सकते हैं, बैक की ओर मूव कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार से देख सकते हैं, मतलब हमको कैसे वस्तु कहाँ देखना है रख के उस हिसाब से मूव कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या होता है कि एकदम बहुत पतला, जैसे हम प्याज का कटिंग कर लेंगे, आलू का कटिंग कर लेंगे, उसका बहुत जो है पतला कटिंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम धागा करेगा पतला कटिंग हो जाए, तो उसकी जो कोशिका है उस कोशिका में क्या सेल है, मतलब केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ठीक है, या उसमें कौन सा द्रव पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है या प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, इसी प्रकार का इसके माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करने में टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं।